ఘనంగా ఫాతిమా షేక్ జయంతి ఉత్సవం పెద్దపల్లి జిల్లా నెట్టూరు గ్రామం 9/1/2025 రోజున ఫాతిమా షేక్ ఆధునిక భారతదేశ తొలి ముస్లిం టీచర్ అని ఆమె 150 ఏళ్ల క్రితం మహాత్మా జ్యోతిరావు పులే సతీమణి సావిత్రిబాయి పూలేతో కలిసి విద్యకు దూరంగా ఉంచబడిన బడుగు బలహీన వర్గాల్లో ప్రధానంగా బాలికల చదువు కోసం ఫాతిమా షేక్ అవిశ్రాంతంగా కృషి చేశారని, బాలికలను పాఠశాలలకు రప్పించడానికి శ్రమించారని, ఫాతిమా షేక్ ఆయన సోదరుడు ఉస్మాన్ కలిసి మహాత్మా పూలే దంపతులకు ఆశ్రయం కల్పించారని, తమ ఇంటికి పాఠశాలగా మార్చి పూలే దంపతులు ప్రాథమిక ప్రయత్నాలకు అండదండలు అందించారని, ఫాతిమా షేక్ 1831 సంవత్సరంలో మహారాష్ట్రలోని పూణే పట్టణంలో జన్మించారని, ఆమె మహనీయురాలి అని ఆడారు. కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు నిత్యం మీనా హిందీలో ఏ వినయ్, ఎండి టీకే వివేక్, వర్ష, ఎస్ అక్షర, టి అతీక్ష, విఘ్నేష్, హర్షవర్ధన్ తదితరులు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారు. एक बार सोचने पर हमें पता चलता है कि जब 19वीं शताब्दी में उस समय में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। परिवारों में बालिकाओं को पढ़ाने के लिए भेजा नहीं जाता था। उस समय में यह जानते हुए, यह समझते हुए समाज में घूमकर फिरकर घर घर वहां की वो लोगों की स्थिति को जानते हुए फातिमा शेख ने वहां एक पाठशाला की स्थापना के लिए और बच्चों लड़कियों को पढ़ाने के लिए वहां तत्पर तैयार रहकर आगे बढ़े। जैसे कि फिर इन्हों कौन थे, कहां पर है तो जन्म हुआ इनका 1831 में महाराष्ट्र प्रांत राज्य में पुणे शहर में इनका जन्म हुआ। फिर इनका देहांत कब हुआ? 1900 में 20वीं शताब्दी में इनका मरण हुआ, देहांत हो गया। लेकिन वहां वंचित वर्गों के लिए, सभी धर्मों के, सभी महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कृषि की है, मेहनत की है, श्रम की है। आज तुम यहां पर बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, उनके ही द्वारा, उनकी कृषियों के अनुसार ही यहां पर सभी पाठशालाओं में पढ़ रहे हैं। आज एक बार सोचिए, यदि फातिमा शेख अगर वहां पर कृषि नहीं करती, सावित्रीबाई फुले के साथ में उनकी सहेली थी, सावित्री फुले बाई, उनकी सहेली, सहेली का अर्थ फ्रेंड, हिंदी में सहेली कहते हैं। ये दोनों बीएड में दोनों एक साथ में पढ़े हैं। और जिस दिन सावित्री फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले को और उनके पिताजी को बाहर निकाल दिया गया था समाज में, कुछ वंचित वर्गों ने, उस समय में फातिमा शेख उन्हें आश्रय दिया, बुला लेकर उनकी हवेली उन्हें दे दी गई और उनकी सहायता की गई। इस तरह एजुकेशन बढ़ते गया। आज कई महिलाएं हर क्षेत्र में भी आगे बढ़ चुके हैं। एक बार सोचिए, 1900 से पहले पूर्व स्थिति क्या थी, आज की स्थिति क्या है? एक बार समझिए, पुनः आलोचना कीजिए, क्योंकि तुम सब बच्चे हैं और यहाँ अवगत कराने के लिए इस प्रोग्राम को रखा गया। हमारी राज्य सरकार आज अधिकारिता के साथ में बनाने के लिए कहा गया, जीवो भी पास किया गया। आज सभी पाठशालाओं में फातिमा शेख के जन्मदिन मना रहे हैं। सभी सोचिए, मैं जो कहता हूं इस पर ध्यान दीजिए। इसलिए प्यारे बच्चों, हर वर्ष इसी 9 जनवरी के दिन, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाएगा, जो आज हम यहां मना रहे हैं। और मुझे शिक्षा पढ़ती हूँ। आज मैं अम्मा फातिमा शेख के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनो।
आज इनकी जयंती की शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले मुस्लिम महिला अध्यापिका अम्मा फातिमा शेख थी। इनका जन्म 1831 जनवरी 9 में महाराष्ट्र राज्य पूना शहर में हुआ। बचपन में ही उनके माता पिता मर गए थे। इनके भाई उस्मान शेख के पालन पोषण में बड़े हुए। उन दिनों में महिलाएं पढ़ने पाठशाला नहीं जाती थी। अम्मा फातिमा शेख ने निम्न वर्ग दलित महिलाओं को घर घर जाकर उन्हें पढ़ाई के बारे में जानकारी देते हुए पढ़ना शुरू किए। इससे आज हम हर पाठशाला में पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के बराबर समाज में भाग ले रहे हैं। इसलिए कहा गया, बालिका की पढ़ाई देश की भलाई। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि सब महिलाएं पढ़े, आगे बढ़े। धन्यवाद।